नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। शहर हैदराबाद में जुमे की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से हल्की या तेज़ बारिश हो रही है। हफ्ते की सुबह के औकात में हुई बारिश की वजह से दफातर, स्कूल और कॉलेजों को जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन एक ज़माने में रियासती मगरबी बंगाल के कोलकाता में काम के दौरान 8 अफराद के साथ एक कमरे में रहा करते थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे के मुनहदिम होने के मामले में रियासत महाराष्ट्र के अवाम से माफ़ी मांगी है। लाखों दिलों की धड़कन बॉलीवुड के भाईजान सुपरस्टार सलमान खान की अचानक खराबी सेहत की वजह उनके मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस बात का एहसास जब हुआ तब सलमान खान मुंबई में मुनक़दा एक चिल्ड्रन इवेंट बच्चे बोले मोरिया इवेंट में शिरकत के लिए पहुंचे। इस इवेंट को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस ने ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट के दौरान लोगों ने देखा सोफे पर बैठे सलमान खान अपने सीधे बाजू फसलियों पर हाथ लगाकर बड़ी तकलीफ महसूस करते हुए उठ बैठ रहे हैं। उनकी इस तकलीफ का असर साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। सलमान खान को अपनी ऑन स्क्रीन में या बॉडी बिल्डर की शिबिया में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें इस मौके पर सोफे से उठकर खड़े रहने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। सलमान खान जो अपनी उम्र के 58 साल में चल रहे हैं, काफ़ी फिट इंसान हैं। जो लोग सलमान खान की खराबी सेहत की हकीकी वजह नहीं जानते, उन लोगों ने ये तक कह दिया कि सलमान खान की अब उम्र हो गई है, लेजेंड इज गेटिंग ओल्ड। दरअसल सलमान इस इवेंट में इसलिए शरीक थे क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर दी थी। यहाँ हम सलमान खान के मद्दाहों को इस बात की हकीकत बताते चलें। सलमान खान इन दिनों डायरेक्टर AR मुर्गदास की फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। ज़बरदस्त चोट लगी जिसकी वजह बताते चलें कि फ़िलहाल सिकंदर की शूटिंग भी रोक दी गई है। ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा है कि ईद के मौके पर रिलीज़ होने वाली इस फिल्म में ताख़ीर भी हो सकती है। यही नहीं, बिग बॉस 18 जिसका प्रीमियर अक्टूबर में होने को है, सलमान खान इस सीज़न में मेज़बानी भी गैर यकीनी दिखाई देती हैं। शहर हैदराबाद में जुमे की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से हल्की या तेज़ बारिश हो रही है। हफ्ते की सुबह के औकात में हुई बारिश की वजह से दफातर, स्कूल और कॉलेजों को जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से शहर में मौसम सर्द हो गया है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना भर में अगले 3 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। ज़िले मुलुगु के मोलमपल्ली में 5.6 सेंटीमीटर, वरंगल ज़िले के नल्लाबल्ली में 4.2, दंडी में 4, भद्रादरी कोत्तागुड़म ज़िले में 3.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के बेशतर अजला से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन एक ज़माने में रियासती मगरबी बंगाल के कोलकाता में काम के दौरान 8 अफराद के साथ एक कमरे में रहा करते थे। इस बात का इंकिशाफ खुद उन्होंने किया है। अमिताभ बच्चन इन दिनों सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के इल्म पर मुबनी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 16 को होस्ट कर रहे हैं। KBC के हालिया एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ को बताया कि वो पुणे में 8 लोगों के साथ एक कमरे में रहते हैं। अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो ये सुनकर हैरान नहीं हुए क्योंकि वो खुद भी 8 लोगों के साथ रहा करते थे। बिग बी ने कहा, 8 लोग एक कमरे में, 8 से हमें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। हम अपने कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत की तलाश में निकले तो कोलकाता गए। किसी तरह मुझे वहाँ 400 रुपये माहाना पर नौकरी मिल गई जहाँ हम ठहरे हुए थे। वहाँ एक कमरे में 8 लोग थे और बहुत मज़ा आता था। हम लोग 8 थे और पलंग 2, ज़मीन पर सोना पड़ता था, आपस में खुश रहते थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे के मुनहदिम होने के मामले में रियासत महाराष्ट्र के अवाम से माफ़ी मांगी है। शिवाजी के मुजस्समे के गिरने पर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपना सर झुकाकर शिवाजी से माफ़ी मांगते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उनके कदमों में सर झुकाकर माफ़ी मांगता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा, जब BJP ने मुझे 2013 में वज़ारत-ए-आज़मा के उम्मीदवार के तौर पर कन्फर्म किया तो मैंने सबसे पहले रायगढ़ किला जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर दुआ की और कौमी खिदमत के नए सफ़र का आगाज़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक देवता है। हाल ही में सिंधुदुर्ग में कुछ भी हुआ, आज मैं अपना सर झुकाता हूँ और अपने प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज के कदमों में सर रखकर माफ़ी मांगता हूँ।